एसोसिएट क्रिकेट की अगर रीसेंट अपडेट्स की यहाँ पर बात करें तो चलिए एक थोड़ा सा रिमाइंडर तौर पर आपको हम दे देते हैं जो भी न्यूज़ यहाँ पर रहने वाली है। इसमें एक आध न्यूज़ तो ऑलरेडी हम कम्युनिटी के थ्रू भी आपको रेगुलर पूरे सीरीज के बीच ही अपडेट यहाँ पर देते रहे हैं। चाहे आप कम्युनिटी आप जाकर चेक करेंगे तो आपको सारे अपडेट्स वहाँ पर रेगुलरली मिलेंगे। लेकिन उसके अलावा दो तीन न्यूज़ और भी हैं जो इस वीडियो के थ्रू आपको हम प्रेजेंट करें कि अभी फिलहाल एशियन क्रिकेट में रिसेंटली क्या कुछ बड़ी अपडेट्स है रही हैं और क्या कुछ यहाँ पर और भी न्यूज़ हैं जो निकल कर यहाँ पर आई है। फिलहाल थोड़ा बहुत जाहिर सी बात है ठंडा है एशियन क्रिकेट अगर हम देखें। अभी एक सबसे पहले शुरुआत उससे करते हैं। गल्फ चैंपियनशिप अभी कंप्लीट हुई जहां पर 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। गल्फ चैंपियनशिप से ये सेकंड सीजन था इस गल्फ चैंपियनशिप का जहां पर 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। अगर हम देखें यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन और कुवैत, इन 6 टीमों के बीच में ये टूर्नामेंट हुआ। एक सिंगल राउंड रॉबिन था, पर टीम 5 मैच कर खेली जहां पर टॉप 2 टीम जो है वो यूएई और कुवैत ने कहीं ना कहीं फिनिश किया। जो सारे अपडेट्स हम आपको ऑलरेडी कम्युनिटी के थ्रू लगातार प्रोवाइड करा भी रहे थे। आपने कम्युनिटी टैब में हमारे देखा भी होगा, मैच द मैच स्कोर्स भी हमने लगातार प्रोवाइड कराए हैं। तो खैर यूएई और कुवैत के बीच में फाइनल हुआ जहां पर फाइनल में 152 रन करीब चेस करने थे। कुवैत 154 रन करीब चेस करने थे। 2 रन से कुवैत इस मैच को गंवा बैठा। जी हाँ, इतना क्लोज ये गया कि 2 रन से टीम कुवैत जो है हार गई। 5 गेंदों में 3 रन चाहिए थे कुवैत को और उनके पास 2 विकेट बचे हुए थे, लेकिन जवादुल्लाह ने लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट निकालकर यूएई को जीत दिला दी और गल्फ चैंपियनशिप सीजन 2 के जो चैंपियन बने वो है यूएई। पहले के शायद ओमान बने थे और इसके यूएई। तो अभी तक जो दोनों ओडिया स्टेटस वाली टीम है वही अभी तक बनी है। इस बार बहुत क्लोज पहुंच गई थी कुवैत इस चैंपियनशिप को जीतने के। न्यूज नंबर 2 की बात करते हैं। बिल्कुल, न्यूज नंबर 2 की बात करें तो आईसीसी अमेरिका सब रीजनल क्वालिफायर अभी हाल ही में खत्म हुए जिसकी आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिली और वहीं पर 3 टीमें और फाइनलाइज हो गई सब रीजनल से रीजनल में। अगर हम कहें जो कनाडा को ज्वाइन कर चुकी है बहामास, बरमूडा की बात करें, बरमूडा, केमान आइलैंड और बहामास, ये 3 टीमें हैं जो अमेरिका सब रीजनल क्वालिफायर से अमेरिका रीजनल फाइनल में पहुंच चुकी है और कनाडा को ज्वाइन कर चुकी है। बिल्कुल, तो ये 4 टीमें रीजनल फाइनल में होंगी और अगले साल सारे रीजनल फाइनल्स होने हैं। जब आपको बता दें जितने भी रीजनल फाइनल हैं चारों के चारों, अमेरिका रीजनल फाइनल, यूरोप रीजनल फाइनल और अफ्रीका रीजनल फाइनल और एशिया एंड ईएपी रीजनल फाइनल, ये चारों रीजनल फाइनल्स होने हैं। इनकी जो इनमें से 2-3 की जो है मंथ्स और डेट्स भी आ गई थी जो हमने कम्युनिटी टैब में आपके सामने प्रोवाइड भी कराया था या वीडियो के थ्रू भी हमने प्रेजेंट किया था। तो आप उस वीडियो को जरूर जाकर एक बार बैक में जाकर जरूर उस वीडियो को देख सकते हैं। ये इतना बता दें कि ये चारों रीजनल फाइनल जो है वो अगले साल यहाँ पर होने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद अगली न्यूज की बात करते हैं। बरमूडा जो है एक नॉर्थ अमेरिका कप एक होस्ट करने वाला है, एक सीरीज होस्ट करने वाला है और इसमें यूएसए कनाडा भी शामिल होंगे। एंड पूरी न्यूज क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। और ये बरमूडा ने ये इनिशिएटिव रखा है कि नॉर्थ अमेरिकन कप नाम से एक एनुअली एक कंपटीशन एक होस्ट कराया जाए और ये उन्होंने यूएसए कनाडा को भी इसमें ज्वाइन करने की यहाँ पर पूरी तैयारी की है और ये अब अप्रैल 2025 में इसका पहला एडिशन जो है वो आएगा। T20I के फॉर्मेट पर ये खेला जाएगा जहाँ पर जो टीमें हैं यूएसए, कनाडा, बरमूडा, केमान आइलैंड और अगर हम बात करें बहामास, जी हाँ, ये टीमें हैं जो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगी नॉर्थ अमेरिकन कप और ये इनिशिएटिव लेकर आया है बरमूडा। अगर हम देखें बिल्कुल सीधे आप इसको अमेरिका रीजनल फाइनल की तैयारी से भी जोड़कर देख सकते हैं क्योंकि ये तीनों ही टीमें अमेरिका रीजनल फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, बहामास, केमान आइलैंड और बरमूडा। और इन्होंने यूएसए और कनाडा के साथ बातचीत कर इस टूर्नामेंट को रखवाया गया है। अप्रैल 2025 में होगा, यानी अमेरिका रीजनल फाइनल से ठीक पहले इसे तैयारी के तौर पर आप देख सकते हैं। उसके बाद टीम जो है यूएसए तो नहीं, यूएसए तो डायरेक्टली T20 वर्ल्ड कप में ही है, लेकिन बाकी जो 4 टीमें हैं वो फाइनल में खेलते रहेंगे। उसमें से एक टीम जो टॉपर रहेगी वो T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलेगी अमेरिका रीजन से। उसके बाद एक और न्यूज की बात करते हैं और ये इस पूरे वीडियो की सबसे बड़ी अभी तक की न्यूज है और सबसे ज्यादा अपडेट्स आपको इस न्यूज में मिलने वाले। हम बात कर रहे हैं नीदरलैंड्स क्रिकेट की। जी हाँ, हालत बहुत ही खस्ता है, बहुत ही खस्ता हालत है नीदरलैंड्स क्रिकेट की। हम यहाँ बात करें फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखें, अभी रिसेंटली उनका एनुअल जनरल मीटिंग यहाँ पर हुई। एनुअल मीटिंग एजीएम जो होती है वो यहाँ पर हुई और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर आई हैं जिससे ज्यादातर बैड न्यूज ही है, गुड न्यूज जैसी कोई चीज नहीं है। एक बड़ी सीरीज होने वाली थी वो भी कटी है, प्लेयर्स के से रिलेटेड भी बहुत बैड न्यूज है और ओवरऑल नीदरलैंड क्रिकेट से रिलेटेड भी बहुत बैड न्यूज है। एंड तीनों न्यूज आप ही दी। बिल्कुल, अगर हम बात करें सबसे पहले न्यूज की तो
तो यहाँ पर नीदरलैंड को फाइनेंशियली काफी बहुत बड़ा सेटबैक लगा है, और ये सेटबैक जो है ये बहुत एक एक्चुअली में बहुत बड़ा एक ड्रॉप है नीदरलैंड क्रिकेट को। अगर आप देखेंगे प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कमी आने वाली है। अगर आप देखें साल 2025 में कमी आएगी, जो उनकी एनुअली कॉन्ट्रैक्ट जो सैलरी है उससे भी जो है जो पैसे हैं वो कटने वाले हैं। और साथ ही खाली यही नहीं, इसके साथ ही जो टूर्स होने हैं उसमें भी कमी आएगी। जो कुछ प्लान किए गए थे, सबसे पहले जो प्लान किया गया, और ये हम आकलन नहीं लगा रहे हैं, ये ऑफिशियली बोला गया है कि क्या प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट में कटौती की जाएगी, सैलरीज में कटौती की जाएगी बाकी स्टाफ्स के, और टूर्स जो है जो शेड्यूल्ड है जो उसमें ज्यादा खर्चे हैं उनको कैंसिल कर दिया जाएगा। ये कोई अंदाजा लगा रहे, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और नीदरलैंड ए को जिम्बाब्वे का दौरा करना था, ए साइड से खेलना था, लेकिन वो अब नहीं होगा। अब वो नामीबिया जाने की तैयारी में है। कब आएंगी, डेट्स क्या होंगी, शेड्यूल, वो सब आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जिम्बाब्वे ए का दौरा अब खत्म हो गया है नीदरलैंड ए के लिए। क्यों? इसी वजह से, फाइनेंस की वजह से। और फाइनेंस का काफी प्रॉब्लम आ रहा है। और एक्चुअली में ये हमने एक साल शायद पहले भी ये कहा था कि जब मीटिंग हुई थी वहां पर, तो इस पर भी काफी जो वहां के क्लब्स क्रिकेट के हेड है उन्होंने ये एक चिंता जताई थी कि जो ट्रेजरर है, जो फाइनेंस है, उस पर उन्होंने काफी क्वेश्चंस खड़े किए थे वहां के क्लब्स क्रिकेट के जो हेड हैं उन्होंने। तो वो भी चीजें सामने आई थी। लेकिन अब इस बार फाइनेंशियली ब्रोक हो चुका है नीदरलैंड क्रिकेट। बिल्कुल सही कहा। तो बहुत बुरी यहाँ पर हालत है फाइनेंस के हिसाब से आप देखें तो, और यही सबसे बड़ा मुद्दा रहा एजीएम में। अगर हम बात करें उसी के साथ साथ यूरो T20 स्लैम जो कि आप जानते हैं कि शुरू होने वाला था, वो कब से शुरू ही हो रहा है। बहुत इस बार भी इस एजीएम में भी ज्यादा कुछ उसमें बात करने को नहीं है। अभी भी वो ठंडे बस्ते में ही है। वो स्पॉन्सर जुटा पाना, वो जो एक कोई आए और पुश दे कि हाँ चलिए हम आपको बैक करते हैं पैसे के थ्रू, सिर्फ मोटिवेशन के थ्रू नहीं, पैसे के थ्रू, वो उन्हें अभी भी मिल नहीं पा रहा। सबसे फाइनेंस इंपॉर्टेंट है। वो आपके मोटिवेशन लेक्चर वो खिड़की से बाहर होते हैं। पैसा ही सब कुछ है। पैसा ही, अगर आप जब तक दुनिया में आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, तो पैसे से कुछ सपोर्ट करने के लिए अभी भी कोई राजी है नहीं। इसी वजह से वो अभी भी यूरो T20 स्लैम ठंडे बस्ते में ही है। फिलहाल रिसेंट अपडेट्स यही है। बने रहिए डेली के साथ, लगातार आपको सारी अपडेट्स टाइम मिलती रहेंगी। की कवरेज लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। कम्युनिटी टैब हमारा डेली चेक करना मत भूलें।